गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं बात करूंगा इंग्लिश की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की, जो होगी स्टाइलस पर आधारित। क्या होते हैं स्टाइलस? जब भी आप अंग्रेजों की अंग्रेजी सुनते हो तो वो बड़ा शॉर्ट में बोलते हैं। वो कुछ इस तरह से बोलते हैं कि हमको वो समझ में नहीं आती। जैसे कि मैं बोलूँ आई वांट से, आई विल गो, आई विल गो। तो मैं शुरुआत में कह रहा आई वांट गो, आई वांट टू गो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, I'm gonna start। सो वो हम समझेंगे कि आखिर वो स्टाइलस क्या चीज़ होती है जिससे हमें इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। इस क्लास को बहुत ही ध्यान से समझिए। ये क्लास आज आपको इतना कुछ सिखाएगी कि आपको इंग्लिश बोलने में एक बहुत ही इफेक्टिव वे आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आप अंग्रेजों की अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझ में लगोगी, आखिर वो ऐसे क्यों बोलते हैं और आखिर में वो क्या बोलना चाहते हैं। देखो, स्टाइलस शॉर्ट फॉर्म। अंग्रेजों की अंग्रेजी हमें इसलिए समझ में नहीं आती, जैसे कि अगर हम इंडियन बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई वांट टू से। अब वांट टू की जो स्टाइलस फॉर्म है, जो अंग्रेज यूज करते हैं, वो करते हैं वाना। क्या करते हैं? वाना। तो अंग्रेजी से बोलेगा आई वाना से, आई वाना से। अब बताओ यार, हम इंडियन बोल देते आई वांट टू से और अंग्रेजी बोला आई वाना से, आप यार कैसे समझोगे? इसीलिए हमें अंग्रेजियों की अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो आज वो सभी वर्डों को जो अधिकतर यूज़ होते हैं, डेली यूज़ में बोले जाते हैं, अक्सर फिल्मों में बोले जाते हैं, तो उन शब्दों को हम समझेंगे कि क्यों हमें समझ नहीं आते। तो वांट टू को शॉर्ट में वाना बोलते हैं, वांट टू को शॉर्ट में वाना बोलते हैं, वांट टू को शॉर्ट में वाना बोलते हैं, गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोलते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के साथ साथ आपको बता देता हूँ। जैसे कि गोइंग टू को देखो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मैं शुरू करने वाला हूं। तो अंग्रेज गोइंग टू को हटा के गोना बोल देगा। अंग्रेज गोइंग टू को हटा के सीधा गोइंग बोल देगा। आई एम गोना स्टार्ट। अब जिसे स्टाइलस पता है वो तो समझ जाएगा, अदरवाइज एक लड़का या लड़की सोचेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, हमें समझ नहीं आता। आई एम गोना स्टार्ट, मैं शुरू करने वाला हूं। तो गोना, गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोलते हैं। गिव मी, हम बोलेंगे गिव मी 500 रुपीज़। बोले गिव मी। आपने ये जो वर्ड सुना होगा बॉलीवुड की मूवीज में, गिव मी द पेन, गिव मी द पेन। गिव मी नहीं बोलेंगे वो, गिव मी द पेन। ऑट टू को बोलेंगे ऑटा। जैसे कि वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेशन, वो बोलेंगे वी ऑटा आवर नेशन। तो ऑट टू को क्या बोलते हैं? ऑटा। डॉक्टर को डॉक बोलते हैं। आर यू कंसल्टिंग डॉक, है ना। लेट मी को लेमी। जैसे गिव मी को गिव मी, लेट मी को लेमी। ब्रदर को ब्रो बोलते हैं, इसीलिए आजकल इंडिया में बहुत प्रचलन है व्हाट्सअप ब्रो। सिस्टर को सिस बोलते हैं, है ना, सिस्टर को सिस बोलते हैं। कंफर्टेबल को कॉम्फी बोलते हैं। आर यू फील कॉम्फी हियर, आर यू फील कॉम्फी। स्नोबिश, जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है उसे बोलता है स्नोबिश, और वो बोलता है स्नोब। इंट्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। वो बोलेंगे टेल अबाउट योर इंट्रो, गिव मी योर इंट्रो। देखो, हम बोलेंगे गिव मी योर इंट्रोडक्शन, और वो बोलेगा गिव मी योर इंट्रो। हम बोलेंगे गिव मी योर इंट्रोडक्शन, वो बोलेगा गिव मी योर इंट्रो। तो इस तरह से होता है। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्स बोलते हैं वो। व्हाट आर योर प्रॉब्स, आपकी परेशानियां क्या हैं। ग्रुप ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, गाइज। जब भी जिस भी समूह में लड़कियां और लड़के दोनों होते हैं उसे बोलते हैं गाइज, हाय गाइज, है ना। बहुत सारे टीचर भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ने वाली लड़की भी हो सकती है, लड़की भी। तो हाय गाइज। गर्ल्स को गैल्स। डू यू नो दैट गर्ल्स, डू यू नो देयर गर्ल्स, डोंट नो, डू नो। अब देखो, हम बोलेंगे आई डोंट नो, वो बोलेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। एवर को ई इस तरह से लिखते भी हैं और बोलते हैं एवर, है ना। अब देखो, आई वांट बीट यू। अब आप समझ जाओगे, क्योंकि आप वाना को समझे हुए कि वाना का मतलब होता है वांट टू, यानी कि चाहता हूँ। आई वांट टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोना स्टार्ट, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आई गोटा गो, मुझे जाना पड़ेगा। अब देखो, हैव टू को इन्होंने गोटा लिख दिया, हैव टू को गोटा, मजबूरी को प्रेरित करने के लिए इन्होंने गोटा का प्रयोग करा, विल हैव टू को। आई गोटा गो।
आप एक चीज़ ध्यान रख लो, गोटा का मतलब मजबूरी होता है, मजबूरी को व्यक्त करने के लिए गोटा का इस्तेमाल हम करते हैं। ought to, ये ओटा का मतलब क्या है, ought to, we ought to help needy, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। let me give, let me go, मुझे जाने दो, let me go, let me go, let me go, मुझे जाने दो, let me go। do you feel comfy here, क्या आप यहाँ आरामदायक महसूस करते हैं। tell me your props, अपनी परेशानियाँ मुझे बताओ। I don't know about you, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। I don't know about you, हम बोलेंगे I don't know about you, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, वो बोलेंगे I don't know about you, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। ये कुछ अलग स्टाइलस हैं। हाउ इज दैट को बोलेंगे हाउस दैट, हाउस दैट को हाउस दैट, हाउस दैट को हाउस दैट। देखो हम बोलते हैं हाउ इज योर लाइफ, वो बोलेंगे हाउस लाइफ। हम बोलते हैं हाउ इज योर लाइफ, आपका जीवन कैसा, बोलेंगे हाउस लाइफ। हाउएवर, हाउएवर का मतलब, हाउएवर को इस तरह से कैसे भी। वेनिस, किंडा, वेनिस को बोलेंगे वैंस। ये रिवर्स में आप समझ लेना, वेनिस यहाँ पे आएगा और काइंड ऑफ इधर आएगा, वेनिस इधर आएगा और काइंड ऑफ इधर आएगा, ठीक है ना। ought to का मतलब ओटा, ought to का मतलब ओटा, कप ऑफ का मतलब कपा, नीड टू का मतलब नीडा, शॉर्ट ऑफ का शॉर्टा, टैबलेट का टैब, सेलिब्रिटी का स्लैब, स्लैब, कजिन का कज, टुनाइट टुनाइट, कॉम्बिनेशन कॉम्बो, मैगजीन मैग्ड, चैम्पियन चैम्प, स्पीकिंग स्पीकिंग। ये आपको थोड़ा सा इन पर वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके। देखो ऐसा है, इफ़ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर सो यू विल हैव टू डू सम सैक्रिफाइस, otherwise what is the difference between you and the person who had done lots of sacrifice in his life? There will be no difference. So that is why I am saying to you that you have to remember in yourself that all great leaders are doing great sacrifice to be called leaders. That is why we say that he is successful, she is successful. That is why if we really want to be successful, so we will have to do some sacrifice in our life, otherwise we will be same. And बात करते हैं आगे की। तो इस तरह से आपको इनको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इनके साथ। देखो हाउ इज़ दैट, अब आप समझ जाओगे हाउ इज़ दैट का मतलब क्या है। हाउ इज़ दैट, हाउ इज़ दैट यह है कैसा है, हाउ इज़ दैट यह है कैसा है। वैंस, अब देखो वैंस, वैन इज को इसने शॉर्ट में लिखा वैंस, वैंस इज कमिंग, वैंस ही कमिंग, वैन इज कमिंग, वह कब आ रहा है। व्हाट किंडा नॉइज इज दैट, व्हाट किंडा नॉइज इज दैट, इसका मतलब है व्हाट काइंड ऑफ नॉइज इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ नॉइज इज दैट, इसका मतलब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ नॉइज इज दैट। यू आर आउट अ गेम, यू आर आउट अ गेम, आप खेल से बाहर हैं। आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। व्हाट शॉर्ट ऑफ मोबाइल इज दैट, शॉर्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट ऑफ, यह किस प्रकार का मोबाइल है। शी इज गोना बी स्लैब, देखो गोना, गोइंग टू बी, स्लैब का मतलब सेलिब्रिटी, वह अब एक सेलिब्रिटी बनने जा रही है। ही इज, हेयर इज योर कॉम्बो ऑफर, कॉम्बाइनेशन ऑफर, है ना, यह तुम्हारा मिला जुला ऑफर है सर। ही इज़ माई चैम्प, ही इज़ माई चैम्प का मतलब है वह मेरा चैम्पियन है, ठीक है ना। वाई डू यू, अब देखो स्टाइलिश थी, व्हाट डू यू कॉल इट, व्हाट दे कॉल इट। देखो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है, अगर अभी आपको पढ़ने में थोड़ा सा इन्हें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इन्हें देख लो, सीख लो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ हैं। शायद यूट्यूब पे कोई आपको बताएगा भी नहीं स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में, लेकिन यही वो चीज़ होती हैं जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है एक नॉर्मल स्पीकर से और एक फ्लुएंट स्पीकर से। क्योंकि फ्लुएंट स्पीकर इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखता है, इसीलिए हम जब वो अंग्रेजी बोलता है तो उसकी इंग्लिश का प्रभाव अलग पड़ता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बहुत तरीके से वो अपनी बात को कह देता है। जबकि हम बहुत सारी वोकैबुलरी का यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट का, तब भी अपनी बात को उतने अच्छे से नहीं कह पाते, क्योंकि बोलना और प्रभावशाली तरीके से बोलने में अंतर होता है। तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ो और सीखने की कोशिश करो। ब्लैक एंड वाइट को इस तरह से लिखते हैं, व्हाट इज़ योर नेम को, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, है ना। ही इज़, हैव नॉट, एंड, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैव नॉट। देखो इज़, आर, एम, हैज़, हैव, वाज, वर नहीं आता। इन पांचों के इक्वल में एंट आ सकता है, मैं बता दूंगा ये कैसा आएगा, थोड़ा एडवांस ले। बिकॉज का बिकॉज, कॉज, कॉज, ऑल राइट, यस, ये हाँ, ठीक है ना। यूज़ ऑफ गैट, इसे हम पढ़ेंगे कल। सो आई होप इस क्लास को देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको लिए मिला होगा। सो अब आपका सिर्फ यही है, जितने भी रूल मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो अगर आप वाकई में ही सीखना चाहते हो तो देखो थोड़ा सा तो आपको काम करना पड़ेगा। और आपको क्या काम करना है, ज़्यादा काम आपको नहीं करना है, आपको 15 मिनट राइटिंग करनी है, जो भी आप सीखते हो, जहाँ से भी सीखते हो, 15 मिनट राइटिंग करनी है, 15 मिनट स्पीकिंग करनी है, 15 मिनट लिसनिंग करनी है, और यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड यू विल बी फ्लुएंट स्पीकर इन योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन
write and speak, because the more you speak, the more you learn, and the more you learn, the more you earn. Because it is sad that if you double the rate of your earning, first of all you will have to triple the rate of your learning. And I know well that learning is a very boring process, but my dear friend, once you have started learning, then it will be very comfortable for you. It will give you fun to you. So आज की क्लास को इतना ही रखते हैं. Have a good time. Bye bye.